जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राज, योर इंग्लिश मास्टर टीचर। बट फ्रेंड्स, जैसा कि मैं डेली का एक सीरीज लेकर आता हूँ बीएसएससी प्रीवियस ईयर का सेट। तो कल हम लोग बीएसएससी प्रीवियस ईयर का सेट में तकरीबन हम लोग 60 सवाल कर चुके थे, बहुत ही डिटेल से। चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर जीएस हो, सारा कुछ मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के लास्ट तक आपको पूरे अंत तक बने रहना है, क्योंकि आज हमारा जो सेट चलेगा ये आज पूरा ख़त्म हो जाएगा। सेट टोटल 150 वर्ड जो भी बचे हुए हैं, ठीक है, वो सारा मैं करवाऊंगा, आज ख़त्म कर दूंगा। चाहे वो हमारा 1 घंटा लगे या 1.5 घंटा लगे, जो भी टाइम लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बस हमारे चैनल पे जुड़ना है। इंग्लिश वाला राज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना है, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो उस ज़रूरतमंद इंसान के पास पहुंच जाए ताकि उससे कुछ हेल्प हो। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देरी करते हुए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपको अगर इस पीडीएफ का लिंक आपको अगर इस पीडीएफ चाहिए इसका, ठीक है, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश वाला राज के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उस पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम आईडी भी है आर्यराज 86511 करके। ठीक है, तो आइए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 61 क्वेश्चन से। तो देखिए फ्रेंड्स, कल की क्वेश्चन में मैंने 60 नंबर क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, डीलर वाला कितना आंसर आया था फ्रेंड्स, आप सभी को पता है। 60 नंबर का सवाल का आंसर कितना आया था, फटाफट आप लोग बताइए तो कितना आंसर आया था। 900 ग्राम के जगह पे जो हमारा बेचा था, आंसर आया था गाइस 6 चौक 24 और 1 25/6, ऑप्शन नंबर बी आया था। तो चलिए 61 का क्वेश्चन आज का हमारा फिर से उसी सेट को लेकर। प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है? तो प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, नीचे दिए गए अर्थ को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले क्या आता है हमारा? सबसे पहले क्या आएगा? घंटा। उसके बाद क्या आएगा हमारा? सप्ताह। नहीं, घंटा के पर प्रतिदिन, फिर सप्ताह, मतलब 4 2 1। 4 2 1 देखिए फ्रेंड्स किस में है? 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ग्रीनोकाइट एक अयस्क है, किसका? तो ग्रीनोकाइट अयस्क है फ्रेंड्स कैडमियम का, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 64 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर फिर से रीजनिंग का बताना है आपको कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग सबको ऐड कीजिए इधर से। तो 5 4 9 और 3 कितना हो गया? 12, और 12 को 2 से गुना कर दीजिए। 12 दूनी कितना हो गया? 24, और माइनस कीजिए 0, तो आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स? 24। पहले 0 किए माइनस, उसके बाद अगला स्टेप में हम लोग 1 माइनस करेंगे और अगला में फिर 2 माइनस करेंगे। तो इसको वेरीफाई करते हैं। 6 4 10 और 5 15, 15 को 30 से हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, 6 4 10 5 15, और 15 तिया कितना होगा फ्रेंड्स? 45, और 45 में हम लोग माइनस करेंगे कितना? 1, तब ना आएगा फ्रेंड्स 44। ये बीच वाला सेटिस्फाइड करेगा। उसी तरीके से हम लोग इसको भी करेंगे। तो 7 6 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18, और 18 को कितना से गुना करना है? 4 से। 18 चौक कितना हो जाएगा? 18 चौक 72। ठीक है फ्रेंड्स, 18 चौक 72। यहाँ पे हम लोग 0 से किए थे, तो अगला स्टेप में हम लोग को क्या, ठीक है, तो अगला स्टेप में हम लोग को क्या करना है? 1 मिनट, ये रहा क्वेश्चन। अगला स्टेप में हम लोग को क्या करना है? 6 4 6 7 5 12, 12 और 6 18, 18 चौक कितना हो गया? 72, और इसमें माइनस करेंगे हम लोग 2, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 70, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 65 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, संघाई में। ठीक है, ए बी सी डी और ई 5 लगातार विषम संख्या है, जबकि ए और डी का योग 148, तो सी का मूल्य क्या होगा आपको बताना है। 66 का सवाल, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? बोला है ए बी सी डी ई 5 क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है? सम संख्या 2 से कटे, विषम जो 2 से, विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या जो 5 लगातार विषम संख्या, जबकि ए और डी का योग 148 है, आपको बताना है। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होगा? चलिए देखिए, विषम संख्या हम लोग का मान लीजिए 5 को क्या हो जाएगा? एक x + 2, x + 4, ठीक है, और फिर x + 6 और x + 8। ये 1 2 3 4 5 हमारा विषम संख्या, सबका योग, किसका किसका योग बोला है? ए और डी का। तो ये ए है और ये डी है, ए बी सी डी, सॉरी ये है और ये है। तो अब हमारा सिर्फ x और x + 6 का काम है।
तो ये दोनों का योग दिया हुआ है कितना फ्रेंड्स, 148। तो कितना हो जाएगा, 2x + 6 बराबर 148, 2x + 6 बराबर 148। यहाँ से मैं 6 इधर से माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 142। ठीक है, अब 142 को अगर x का मान हम लोग निकालेंगे तो 142 में 2 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा, 2 सती 14 और 2 एकम 2, 71 आएगा x का मान। तो किसका पूछा है, c का मूल्य। तो a b और c क्या है मेरा, x + 4 है, तो 71 में 4 जोड़ेंगे, 71, 72, 73, 74, 75। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 67 आपके स्क्रीन पर। यदि 16 किसी प्राकृतिक संख्या की सूची में जोड़ दिया जाता है, उसके औसत में 3 की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, उसके औसत में 3 की वृद्धि की जाती है। जब 14 नई सूची में शामिल किया जाता है तो उसे नई सूची का औसत 1 कम हो जाता है। तो मूल में कितनी संख्याएं थी आपको बताना है। क्या करेंगे, मान लेते हैं मूल की संख्याएं जो भी होगी उसको हम लोग ले लेते हैं x होगा, प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि 16 में किसी प्राकृतिक संख्या को 1 जोड़ दिया जाता है। तो पहले हमारा 16 था, उसमें 1 जोड़ देते हैं, x जोड़ दिए। ठीक है, तो जब हम लोग x इसमें जोड़ दिए, ठीक है, x जोड़ दिए तो उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है जब 14 की नई सूची में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 बढ़ा देंगे। तो मतलब 3 और 1 कितना हो गया, 4। 3 की वृद्धि पहले 1 था, अब 1 बढ़ा दिए, 3 और 1 कितना हो गया, 4। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 4। तो यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालें फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, -12। तो ठीक है, x का मान -12। अब बोला है कि औसत में 1 कम हो जाता है, पहले x था अब 1 कम हो जाता है, तो x - 1 हो जाएगा। तो x - 1 का अब इस पर हम लोग बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, -12 और फिर -12, इसको इक्वल करेंगे तो -12 और +14 इक्वल कर दिए। तो x - 1 बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 12, 13, 14, मतलब x बराबर कितना निकल गया। ठीक है, x - 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 2। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 और माइनस में इधर आके 1 प्लस, तो x बराबर 3। तो उसमें मूल कितने शब्द थे, 3 थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर रीजनिंग का। 3, 6, 6, 8, 10, 11, 15, अगला स्टेप में क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, एक एक वर्ड रिलेशन छोड़ के आप लोग इसको बनाइए। पहले 3 से 6 जाइए, 1 छोड़ के, और 6 से फिर 10 जाइए, 10 से फिर 15 जाइए। तो 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, अगला 15 और 6 कितना हो जाएगा, 15 और 6 अगला होना चाहिए हमारा 21। लेकिन इससे फिर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले 3 फिर 4 फिर 5, तो अगला में क्या जोड़ेगा, 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे हम लोग देख लेते हैं ऊपर वाला से एक, इससे 6 2 8, 8 3 11, और 11 और 3 15, तो यहाँ भी कितना होगा, 15। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है फ्रेंड्स, ब्लैक बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 70 नंबर क्या कहता है। बोला है कि यदि ये वर्ड इससे रिलेटेड है तो हमारा 6 3 4 2 किससे रिलेशन क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसे आपको बनाना है ऐसे 5 3 6 7, और यहाँ लिखा है 6 5 2 4। ध्यान से देखेंगे आप लोग, 6 + 1 7, 5 + 1 6, 2 + 1 3 और 4 + 1 5। उसी तरीके से आप लोग इसको भी देख लीजिए। पहले स्टार्ट होगा हमारा किस से, 5 से, 5 और 1 6, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सिर्फ एक ही इसी में है। नेक्स्ट सवाल, उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो 71 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उकाई परियोजना जो स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है फ्रेंड्स, ताप्ती नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ताप्ती नदी। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सवाल 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी का औसत उम्र 40 है, ए और बी का औसत उम्र 35, बी और सी का औसत उम्र 42, तो बी का उम्र कितना। आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ए बी सी का हम लोग योग निकाल देते हैं, तो ए + बी + सी बराबर कितना हो जाएगा, 40, और हमारा 3 है तो गुना करेंगे 3 से, तो 4 × 12, 3 से तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब देखिए बोला है ए और बी का, तो ए + बी
ए प्लस बी बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 35, तो 35 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड 70 योग इसका, ठीक है। और बी और सी का औसत दिया है 42, तो यहाँ लिखिए बी और सी का औसत कितना दिया है 42, तो 42 को 2 से गुना करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 84। यहाँ ए प्लस बी और बी प्लस सी, यहाँ ए बी सी है, ठीक है। तो देखिए हमको क्या निकालना है, बी का उम्र निकालना है। तो बी का उम्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ए प्लस बी और बी प्लस सी, पहले देखिए इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 और 8 7 कितना हो जाएगा 15, 154। तो यहाँ पे ए बी है और बी सी भी है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से क्या करेंगे, अब टोटल में से अगर हम लोग एक इसको घटा दें, ठीक है, 120 आया ना, 120 में अगर 154 में हम लोग 120 घटा देते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर वही होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, तो 154 में 120 हम लोग घटा दीजिए, तो वही हमारा क्या निकल जाएगा, ठीक है, वही हमारा निकलेगा आंसर। क्या पूछा है, बी का उम्र। 154 में से 120 गया 4 हो जाएगा, यहाँ 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, 34। ऑप्शन में 34 है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट 73 का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो इस सब में से आपको बताना है कोयले के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है फ्रेंड्स, क्या है, वेस्टफेलिया। बोरॉन क्या है, बोरॉन, बोरॉन एक उपधातु है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। यदि दूध को चीनी कहते हैं, शराब को दूध, चीनी को संतरा और शहद को सेब कहते हैं, तो सेहत के लिए क्या हानिकारक है, सेहत के लिए हानिकारक क्या है, शराब है। और शराब को क्या बोल दिया, शराब को दूध, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 77 नंबर आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 77 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है फ्रेंड्स, 92वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि अगला में क्या होगा, ठीक है, रीजनिंग का। देखिए 78 का सीधा सीधा आपको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आप लोग देख लेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू कब हुआ था, 79 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जुलाई 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 80 नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हुआ था। विजय स्तंभ बनवाया था किसने, 81 नंबर सवाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राणा कुंभा ने। सरल करना है फ्रेंड्स आपको इसमें, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको देख लीजिए, आपका एक वर्ड्स पे हमारा रिलेटेड है, ठीक है। ए आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे तो हमारा इस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स बैठा के, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 100, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट सवाल 83 नंबर क्वेश्चन, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1877 है, तो मध्य की संख्या क्या होगी। प्राकृतिक संख्या बोला है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2, ये 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सबको हम लोग वर्ग कर देंगे और प्लस करेंगे, ठीक है। सबका वर्ग करेंगे और प्लस करेंगे, सबका वर्ग करेंगे प्लस करेंगे, और वर्गों का योग कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, 181877 ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसको फ्रेंड्स अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो x का मान आएगा, एक आएगा 24 और एक आएगा -24, ठीक है। तो क्या पूछा है इसमें, पहली संख्या क्या होगी, मध्य की संख्या क्या होगी, तो मध्य की संख्या क्या है हमारा x प्लस 1 है। तो अगर मैं 24 लूँगा, क्योंकि नेगेटिव तो लेता नहीं लूँगा, तो क्या आ जाएगा हमारा x का वैल्यू 24 आ जाएगा, ठीक है। और 24 में प्लस 1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है किस पर, तरंग की आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर 84 का बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली बताना है, तो जेड, इधर से आप लोग काउंट कीजिए एक्स वाई जेड, तो इधर में क्या होना चाहिए, डब्लू, डब्लू के बाद एक्स, तो डब्लू 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 सब में है, ठीक है। बी, अब इधर से देखिए एफ के बाद क्या, तो बी सी डी ई एफ जी एच, डब्ल्यू के बाद एच, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 4 7 18 54 और 219 में बोला है कि गलत संख्या क्या है, तो 86 का आपको बताना है गलत क्या है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको डिफरेंस निकालिए फ्रेंड्स। जब हम लोग इसको डिफरेंस निकालेंगे 86 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए डिफरेंस निकाल के देखिए, अगर कुछ सेट करता है तो ठीक है, वरना दूसरा लॉजिक लगाइए। आइए सॉल्व करते हैं।
तो 4 को पहले 1 से गुना कर दिया, 4 एकम 4 और उसमें जोड़ दीजिए 3, 4 3 7। अगला 7 गुने 2 कीजिए, 7 दूनी 14 और 14 में जोड़ दीजिए 3, 14 3 17, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है 18, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है 87 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फैराडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है 88 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया में। माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है तो लाल फास्फोरस का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था 90 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। ठीक है, 90 का 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है तो 88 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में। माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है तो लाल फास्फोरस का, ये आपको मैं बता चुका हूँ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था 1952 में। ठीक है, ये भी मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट 91 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ब्लड रिलेशन का है, ए और बी विवाहित दंपत्ति है, मतलब ए और बी पति पत्नी है। तो चलिए इसको बनाते हैं, ए और बी ये आपस में कौन है पति पत्नी है। ठीक है, ये ए और बी पति पत्नी है, ए और बी पति पत्नी है, ये प्लस ये माइनस पति पत्नी है। सी और डी, ठीक है, सी और डी। अब आगे देखिए क्या बोला है कि सी और डी भाई है, सी और डी कौन है आपस में भाई है। चलिए बना लेते हैं, सी और डी आपस में कौन है भाई है। ठीक है, दोनों प्लस कर दिए, सी और डी भाई है। ठीक है, सी और डी भाई है, सी बी का भाई है, सी जो है बी का भाई है, सी जो है बी का भाई है। ठीक है, सी जो है बी का भाई है, मतलब सी जो है बी का भाई है। तो अब क्या पूछा है डी ए से कैसे संबंधित है, डी जो है ए से कैसे संबंध हुआ तो साला हो जाएगा ना इसका, क्योंकि हमारी वाइफ का भाई मेरा कौन लगेगा साला लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चांदी पानी से 19 गुना भारी है। मैथ का क्वेश्चन है, आपको बताना है 92 का। तो चलिए एलिगेशन से इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है चांदी, तो 19 चांदी हो गया। ठीक है, और 9 गुना तो ये हो गया तांबा। ठीक है, और 15 गुना इसमें करना है। तो आइए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 9 और 6 15, और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये होगा 2 और ये हो जाएगा 3। 3:2 ऑप्शन में है, 3:2 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 93 नंबर। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपको बताना है 93 का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या हो जाएगा, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ए बी सी डी ई 4, ई एफ जी एच आई फिर से 4, ई एफ जी एच आई 4, ए बी सी डी ई 4 4, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ जी एच आई 9 नंबर पे, 9 आई जे के एल एम एन ओ फिर 6 नंबर पे। ठीक है, तो एच जी ए पी सी डी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। क्या होगा गाइस इसका आंसर 93 का बताना है आपको। कैसे बनाएंगे हम लोग, चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, ए का वैल्यू कितना होता है 1, ए का वैल्यू 1 होता है और ई का वैल्यू कितना होता है 5। ठीक है, ए का वैल्यू 1 और ई का वैल्यू कितना होगा 5। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए माइनस करते हैं, 5 में से गया कितना हो जाएगा 4, और 4 में यही वापस वाला संख्या जोड़िए, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, और 9 पे हमारा आता है आई। ठीक है, उसी तरीके से चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। एच कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे। ठीक है, और पी कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे। तो 16 में से माइनस कीजिए 8, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, कितना हो जाएगा 8। अब इसमें वापस जोड़ दीजिए 16, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, और 24 नंबर पे क्या आता है एक्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 का क्वेश्चन क्या कहता है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डॉलेक्स 30 कब शुरू किया गया था, तो ये जुलाई 2001 में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
रमेश रमेश कीमत के 10% छूट पर कार खरीदता है और कीमत से 20% अधिक ऊंची दर पर बेचता है, तो रमेश का लाभ परसेंट कितना होगा? आपको बताना है। 95 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, तो यहाँ पे 3 चीज़ हम लोग बनाते हैं, इसमें दिया रहता है। एक होता है मार्क प्राइस, एक होता है हमारा क्रय मूल्य जिसको सीपी बोलते हैं, एक होता है विक्रय मूल्य जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, 10% छूट पर खरीदता है, 10% छूट पर खरीदता है। ठीक है, 10% छूट पर कार खरीदता है मतलब सीपी, तो ये जगह 10% छूट मतलब 90 पे खरीदे, और कीमत से 20% ऊंची दर पर बेचता है। तो मान लेते हैं कि अगर हम मार्क प्राइस 100 रखे थे तो इस पर ऊंची दर पे हम 120 में बेचेंगे, 20% ऊपर। ठीक है, 120 में हम लोग बेचेंगे। अभी क्या बोला है, तो रमेश का लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ परसेंट कितना हो जाएगा? मतलब खरीद के लाए थे 90 में, मार्क किए उसको 100 में और बेच रहे हैं 120 में, तो यहीं से ना हम लोग डिफरेंस निकालेंगे फ्रेंड्स। 90 मतलब कितना? 30 का लाभ कितना पे? 90 पे, और गुना कर देंगे परसेंटेज के लिए 100। 1 0 से 1 0 कटा और 3 एकम 3 और 3 3 9, मतलब कितना हो जाएगा? 100/3, और 100/3 का मतलब कितना होता है? 166 पूर्णांक नहीं 33.1/3। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 95 का। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 96 नंबर क्वेश्चन फिर से हमारा। ठीक है, क्या कह रहा है? देखिए, a प्लस बी का मतलब है कि a b का भाई है, a गुने b का आशय है कि a b का पिता है, और a माइनस b का मतलब है कि a b की बहन है। अब ये चारों ऑप्शन में आपको एक एक करके इसको सॉल्व कर देना है और देखना है कि ये सेटिस्फाइड किस में कर रहा है। आप लोग इसको बना लेंगे, आसान है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस पर आप लोग बैठाएंगे तो हमारा सेटिस्फाइड कर जाएगा, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? 97 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, संजय बारू। नीचे दिए गए डॉट को आपको बताना है कि नेक्स्ट डॉट हमारा क्या होगा। ध्यान से इसको देखिए और बताइए नेक्स्ट डॉट हमारा क्या होगा। ठीक है, तो 98 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट है। पहले यहाँ रखा, फिर थोड़ा सा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो अगला स्टेप में कहाँ रखेगा? यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 का क्या कहता है? निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है? 99 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एथाइल अल्कोहल। ए का स्थान कक्षा में 5वां है, बी का स्थान अंतिम से 8वां है। यदि सी का स्थान ए से 6ठा है तथा ए और बी के बीच में कितने कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 100 का आपको बताना है। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए का स्थान 5वां है और सी का स्थान कितना है? 6ठा है, तो सी का स्थान एग्जैक्ट हमारा कितना हो जाएगा? 11वां। ए का स्थान अगर 5 है और सी का स्थान ए से कितना है? 6ठा है, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 टोटल। अब सी जो है ए तथा बी के मध्य में है, सी जो है ए और बी के मध्य में है, तो पंक्ति में कुल अगर हम लोग छात्र निकालें तो क्या हो जाएगा? मतलब 5, 6 + 6 और +8 और 1 माइनस करेंगे तो हमारा कुल निकलेगा। 6 6 12, 12 और 8 20 और 5 25, और 25 में माइनस कर देंगे 1 तो हमारा कितना आ जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या होगा इसका आंसर? 101 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? रॉटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, जलयान निर्माण के लिए। नेक्स्ट 102 नंबर का सवाल आपका फिर से आसान है, आपको इसमें कंपेयर करके बताना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो इसमें आप लोग एक को चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं और इसका भागा दे के भी आप लोग चेक कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो 103 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कावारती। किसी निश्चित भाषा में इतना को ये लिखते हैं, इतना को ये, इतना को ये, तो 3 का कोड क्या होगा? ठीक है, तो 3 का कोड क्या हो जाएगा? कैसे बनाएंगे हम लोग? 1 2 3 का लिखा है ही हेल्प मी, 2 3 4, तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, दोनों में कॉमन क्या है? हेल्प है, तो हेल्प मी कट गया, हेल्प मी कट गया, 2 कटा 3 कटा और 2 कटा 3 कटा। ठीक है, अब देखिए 3 4 5 का दे हेल्प यू। ठीक है, तो हेल्प इसमें भी है तो एक हेल्प इसमें भी कट जाएगा और 3 और 4 यहाँ भी है। ठीक है, तो
सॉरी 3 नहीं कटेगा गाइस, 2 और 4 कटेगा ना, ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा, ठीक है, 2 और 4 कटेगा। तो 2 और 4, और यहाँ भी आपका 4 कट जाएगा क्योंकि हेल्प यहाँ भी है। तो पूछा है किसका, 3 का कोड, तो 3 यहाँ है और 3 के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 का कोड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो 3 का कोड हो जाएगा फ्रेंड्स हेल्प, ठीक है। 104 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि महानगरीय नियोजन समिति संबंधित है किससे, अनुच्छेद डी नंबर, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 243 का जेडी। पद्म भूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया, तो 106 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, 106 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, शारदा सिन्हा। 107 का क्वेश्चन क्या कहता है आपको बताना है, ठीक है, अरेंज करके इसको बताएंगे हम लोग कैसे होगा, ठीक है। नीचे दिए गए 1 2 3 4 को 4 1 3 4 1 अरेंज कर दिया है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर देख लेंगे आप लोग, सी बस इधर उधर करके लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, 108 का क्या हो जाएगा, आसान है क्वेश्चन, बस इसको ऐसे कर दीजिए यहाँ पे, और एक यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, ये इधर से, तो अगला स्टेप किधर से होगा, इधर से यहाँ बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स क्या बोला है, विद्युत हीटर में उपयोग होता है क्या, तो विद्युत हीटर में जो हमारा उपयोग होता है वो नाइक्रोम एवं एलिमेंट का इस्तेमाल होता है, नाइक्रोम का। नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राधा 7 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलती है, ठीक है, तो पश्चिम क्या हो जाएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 7 किलोमीटर पहले क्या बोला है, पश्चिम में, तो मान लीजिए यहाँ राधा है, 7 किलोमीटर इधर हम लोग पश्चिम में चला दिए, ठीक है। तब दाईं मुड़ती है, तो फ्रेंड्स दाईं किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर, तो दाईं 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे 3 हो गया। और फिर दाईं मुड़ती है, फिर यहाँ से दाईं मुड़ती है 9, तो यहाँ से फिर 9 हो जाएगा, तो यहाँ तो 7 है और यहाँ पे बचा हुआ कितना है फ्रेंड्स, 2 इधर और बचा हुआ है, तब ना 7 और 2 9 हुआ। तो अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो किस दिशा में पूछा है, आरंभिक बिंदु से, मतलब यहाँ पे है वो, तो इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, तो पूरब और इधर हो जाएगा क्या, उत्तर, उत्तर पूरब देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर सवाल क्या बोला है कि किसी निश्चित कोड में कैमल को ये लिखा है तो प्रूफ को क्या लिखेगा, ठीक है, कैमल को ये लिखा है तो प्रूफ को क्या लिखेगा, कैसे, देखिए कैमल हमारा आता है सी, और सी का अपोजिट होता है एक्स, और एक्स नंबर पे आता है हमारा 24, ऐसे हम लोग बनाएंगे इसको, देखिए थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। देखिए सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, और एक्स कितने नंबर पे आता है 24, ए का अपोजिट जेड, जेड मतलब 26, एम का अपोजिट एन, और एन का मतलब 14, ई का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट फ्रेंड्स होता है, ठीक है, भी, ठीक है, ई का अपोजिट भी, और भी हमारा आता है 22 नंबर पे, एल का अपोजिट ओ, ओ आता है 15 नंबर पे। अब क्या कीजिए, सबको जोड़िए, 4 अदू 6, 6 अदू 8, 4 और 1 5, 2 अदू 4, 5 और 1 6, देखिए ये नंबर है क्या, 6 8 5 4 6, आया समझ में, आप लोग कर लेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 112 नंबर, थोड़ा स्पीड चलते हैं फ्रेंड्स। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत पूछा है, तो पहले देखिए 2 से हम लोग मिला सकते हैं, चलिए ये दोनों में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, क्या है 2 1 3 ऐसे अरेंज कीजिए, 2 4 6 ऐसे अरेंज कर दीजिए क्लॉकवाइज घुमा के। 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, चूहे के विष में किसका प्रयोग होता है, तो चूहे के विष में प्रयोग होता है जिंक फास्फाइड का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 200 और 300 के बीच कितने 3 अंक की संख्या है जिसके प्रथम और अंतिम, आप लोग इसको लिख के बनाएंगे, आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। 10 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है, 115 नंबर सवाल आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तिरुवनंतपुरम में। नीचे दिए गए विकल्प में श्रृंखला को ऐड करना है, आप लोग इसको डॉटेड लाइन करके देख के आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 4 4 करके आप लोग बनाइए, तो आंसर आ जाएगा इसका ए नंबर पुट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल, अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, 117 नंबर सवाल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लाला लाजपत राय ने। पोलियो किसके द्वारा होता है, तो 118 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विषाणु के द्वारा। निकट तारा ग्रह किसे कहते हैं हम लोग, तो निकट तारा हम लोग बोलते हैं शुक्र को, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 120 नंबर सवाल, ठीक है, क्या कहता है फ्रेंड्स 120 नंबर सवाल,
बहुत जल्द हम लोग ख़त्म कर देंगे। 120 किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? तो 120 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एलिजन का। ठीक है, हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है किसको? ओमान की खाड़ी और पर्सियन की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 122 नंबर सवाल, विश्व हॉकी लीग 2016 से 17 किस देश ने जीता? तो 122 का सवाल क्या हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 123 नंबर, जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से है उसी तरह फेफड़े का संबंध किससे होगा? तो 123 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका ऑक्सीजन से। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 124 नंबर सवाल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1876 में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और साड़, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? 126 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, मोरारजी देसाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 73वां संविधान संशोधन 1952 का लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज के बीच 20% वार्षिक दर से 4 वर्ष में अंतर आपको बताना है, तो 4 वर्ष का अंतर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको डिटेल में भी निकाल लेंगे। जगह कम है तो मैं इसको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप इसका फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होता है। ठीक है, कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो 129 का बताना है आपको। कौन कौन था और कौन नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो 129 का आंसर हो जाएगा सी। कौन है? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, सक्सेसिव भी आप लोग इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स, टेंशन नहीं लीजिए। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी डी ई 5 मित्र है, ए की उम्र बी से दोगुनी है, सी की उम्र बी से आधी है। ठीक है, सी की उम्र बी से आधी है और सी की उम्र डी से दोगुनी है, तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है इसमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी का डी करेक्ट है। 130 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, 131 नंबर सवाल क्या होगा फ्रेंड्स आपको बताना है। चलिए हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? क्या कुछ नहीं कीजिए, ठीक है, ऐसे ये रो वाइज बनाइए, इस तरीके से सॉल्व कीजिए आप लोग, लंबा लंबा ऐसे करके। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। 6 4 10 और 5 15, 15 को गुना कर दीजिए 1 से तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 8 6 14, 14 7 कितना होगा? 21, और 21 को गुना कीजिए 2 से तो 42 हो जाएगा। 9 6 15, 15 और 8 कितना हो गया? 23, और 23 को गुना कर दीजिए अब 3 से तो कितना हो जाएगा? 69, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। दस्त कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? 132 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ईरान में। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 30 128 146 का संबंध, तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा? ठीक है, कैसे? 30 देखिए, 30 मतलब 3 3 9 9 27, 3 का क्यूब कीजिए और प्लस 3 कीजिए, 3 का क्यूब प्लस 3 कितना हो जाएगा? 30। 3 के बाद यहाँ पे 5 बजाइए, 5 पचे 25, 25 पचे 125, और 125 में प्लस कीजिए 3, 128। 5 के बाद अगला क्या हो जाएगा? 2 जोड़ रहा है, 3 के बाद 4 5, 5 के बाद 5 6, 5 के बाद 5 6 7, 7 का क्यूब कितना होता है? 343, और 343 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 340। तो अब 7 के बाद अब लेंगे हम लोग 9, 9 का क्यूब कितना होता है? 729, और 729 में हम लोग प्लस करेंगे 3, 9 3 12, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 732, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 134 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जिस प्रकार m माइनस जे का संबंध हमारा, देखिए कैसे बनाएंगे फटाफट। m कितने नंबर पे? 13 नंबर पे। j कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इधर भी हम लोग कर लेते हैं, तो 18 नंबर पे आता है r। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे? 3 का डिफरेंस होगा तो 15 रखते हैं, और 15 नंबर पे क्या आता है हमारा? ओ, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सवाल 135, यदि एक वस्तु की क्रय मूल्य एक विक्रय मूल्य का अनुपात 11:9 है तो उनके डिफरेंस बताना है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मतलब कि क्या हो जाएगा? CP और SP। क्या बोला है? यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात, ये हो जाएगा क्रय मूल्य, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, 11:9। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है? 9 2 11, 2 का कितना पे? 11 पे, और गुना कर देंगे 100 का। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 18.2/11, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस स्थान ए हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? तो 136 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विरुधुनगर। नेक्स्ट सवाल 137 का फिर से हमारा कैसे बनाएंगे हम लोग इसको? देखिए, पहले 729 तो क्या किया है? 9 का क्यूब। ठीक है, 1728 क्या है? 12 का क्यूब।
512 किसका है? 8 का क्यूब। 9 के बाद 9, 10, 11, 12, 3 लिया था। 8 के बाद 8, 9, 10, 11 लेगा, तो 11 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 1333। नेक्स्ट सवाल, सरल उपग्रह डिजाइन किया गया है किसका? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, महासागरीय संचालन के अध्ययन से। नेक्स्ट सवाल 139 नंबर, क्या बोला है कि उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो 64, 130 और 140 को विभाजित करने पर शेष समान हो। तो कुछ नहीं, आपको सबसे पहले क्या करना है? तीनों का HCF निकालना है। तो फ्रेंड्स, जब आप तीनों का HCF निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 22। तो वही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 9, 25, 48, 81 और 121 तो गलत बताना है। 3 3 9, 5 5 25, 9 9 81, 11 11 121 सब है स्क्वायर, 48 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कोई धनराशि 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है, तो यह कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी? 141 का ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आपका आंसर? ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है। जब ऐसा आपको देगा तो 5 वर्ष में क्या बोला है? 2 गुनी। 5 वर्ष में कितना? 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी? 8 गुनी, तो 8 मतलब कितना का क्यूब है? 3 का, और जो इसका क्यूब रहेगा वही इसका गुना करके आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 या कितना हो गया? 15। तो 15 वर्ष में वो कितना हो जाएगा? 8 गुनी, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना आसान। नेक्स्ट सवाल 142 का क्या बोला है? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और आदि का समावेशी वृद्धि था? तो 142 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। बागुरुम्भा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो बागुरुम्भा नृत्य जो है वो आपका असम में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 144 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 2000 में। ठीक है, टेरेलिन का उपयोग किया जाता है किसमें? 145 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गारमेंट में। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, गेल की स्थापना कब हुई थी? 146 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, कब हुई थी? तो 1984 में। कोलेरू झील किस राज्य से अवस्थित है? 147 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है? तो 148 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्टारफिश। 149 का सवाल फिर से आपको बताना है, निम्न श्रृंखला में अलग कौन है? तो जब हम लोग इसको डिफरेंस निकालेंगे फ्रेंड्स, तो 26, 22, 18, 24, 10 और फिर एक डिफरेंस निकालेंगे तो 4 4, लेकिन 52 की जगह पे हमारा होना चाहिए 50। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है इसका, 52 की जगह पे होगा 50, तो सेटिस्फाइड कर जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल सेट का हमारा, रक्त AB समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि 150 में हमारा क्या होता है? एंटीबॉडी की कमी होती है, इसलिए वो सार्वभौमिक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारा प्रीवियस ईयर का सेट और सेट नंबर ये हमारा 9 था, सेट नंबर 9 और पार्ट नंबर 2, क्योंकि कल एक पार्ट हम लोग अपलोड किए थे और आज हमारा पार्ट 2 में हम लोग 150 क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे। जो लोग CGL वगैरह MTS का तैयारी करते हैं, ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिलेगा। ठीक है, और हमारे इंग्लिश वाला राज पर एक सेशन चलता है जो कि 10 मिनट का वॉकअप शो होता है। ये हमारे 10 मिनट में 50 वर्ड हम लोग सीखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, और एक सेशन हमारा और भी चल रहा है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का सेट लगा रहे हैं इंग्लिश का। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, राधे राधे फ्रेंड्स।